हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 86। हमारी जो लास्ट वीडियो आई है सर 85, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा प्रिपेयर कैसे करना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटीज को कैसे एक साथ प्रिपेयर करना है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। हम लोगों ने अभी तक हमारे 11 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जहां पर हम लोगों ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को अलग से पढ़ा था और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने तीनों को कंबाइन करके कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाया था। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में वादा किया था कि आने वाली वीडियोस में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 86। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो हमारी बुक है, इस बुक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सर फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 एंड 2013। बैलेंस शीट्स दे रखी, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या गिवन है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल गिवन है। लास्ट ईयर कितनी थी, 22 लाख कैपिटल थी, अभी कितनी हो गई 24 लाख। लास्ट ईयर 22, अभी 24, 2 लाख रुपीस बढ़ गई, कैपिटल 2 लाख रुपए बढ़ गई। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है कैपिटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। उसके आगे लिख दीजिए F प्लस, फाइनेंसिंग में प्लस होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओपनिंग में 4 लाख, क्लोजिंग में 6 लाख। इसका कोई नोट गिवन है, देखिए नोट में क्या बोला है। नोट में बोला है कि सर सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख, सरप्लस गिवन है। सरप्लस कौन सी एक्टिविटी में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वहां लिख दो ऑपरेटिंग में क्या होगा प्लस, कितना 2 लाख। वापस बैलेंस शीट देखो, बोला है कि सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं बोला नहीं है। ये भी नहीं बोला है कि डिबेंचर है या बैंक लोन है, कुछ नहीं बोला। हमें बोला है कि हमने बोरो किया था, ओपनिंग में 340 है, क्लोजिंग में कितना है 480। बोरोइंग्स बढ़ गई है, बोरोइंग्स बढ़ेगी तो क्या करोगे, ऐड करोगे। सर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट आगे बोला है आप लोगों को करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स कौन सी एक्टिविटी में आता है, बिल्कुल सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट लायबिलिटी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ गिवन ही नहीं है, वहां पर कोई नोट वगैरह गिवन नहीं है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हम लोग करंट लायबिलिटी मान के ट्रीट करेंगे। ओपनिंग में देखो कितना है, ओपनिंग में 154 है और क्लोजिंग में कितना है 1 लाख। 54 प्रोविजन कम हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट एसेट में क्या क्या गिवन है, एसेट में टेंजिबल एसेट, इसका नोट गिवन है। टेंजिबल एसेट्स में देखो क्या क्या है, टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी लास्ट ईयर 20 लाख की थी, अभी कितनी है 25 लाख 40,000। लास्ट ईयर मशीनरी 20 लाख की थी, अभी 25-40 बढ़ गई मशीनरी, मतलब खरीदा होगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, ध्यान रखना अक्यूमुलेटेड गिवन है। पहले कितना था 3 लाख, अभी कितना है 4 लाख। अक्यूमुलेटेड 3 लाख और 4 लाख, ओपनिंग में 3 लाख था, क्लोजिंग में 4 लाख है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इनटेंजिबल एसेट, इसका नोट गिवन है, देखो क्या है। गुडविल है सर, पहले 2,24,000 की गुडविल थी, अभी रह गई 80,000 की। पहले 2,24,000 की गुडविल थी, अभी कितनी रह गई, अब रह गई सर 80,000 की गुडविल रह गई है। इसका मतलब हमने राइट ऑफ किया है, कितना राइट ऑफ किया, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा 1,44,000 अप्रॉक्स आएगा, वो हम लोगों ने राइट ऑफ किया, ठीक है सर। वापस बैलेंस शीट में देखो सर, करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। करंट इन्वेस्टमेंट कौन किसका पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है सर। इन्वेंट्रीज करंट एसेट का पार्ट है, ऑपरेटिंग में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, ठीक है। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोला है, क्या बोला है देखो सर, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000, अंडरलाइन करना कॉस्टिंग। देखो हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि सर हम लोगों ने एक मशीनरी जिसकी कीमत कॉस्ट 48,000 थी, हम लोगों ने बैलेंस शीट में एसेट को किस पे मेंटेन किया, बुक वैल्यू पे या कॉस्ट पे। बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन अलग नहीं है, उसी में लगा हुआ है, और कॉस्ट का मतलब हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन किया। हम लोगों को क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन किया है, मतलब हमारी जो मशीन है वो किस में मेंटेन हुई है, कॉस्ट में मेंटेन हुई है, ठीक है सर। बोला कि ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48 ऑन विच अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 32।
48 में खरीद के लाए थे, आज तक डेप्रीसिएशन लग गया 32,000 आज तक डेप्रीसिएशन लग चुका है। 48 में खरीदा, 32 आज तक डेप्रीसिएशन लग गया, तो आज वैल्यू कितनी होगी? 16,000 है मेरे लिए। वो कितने की है? वो 16,000 की मशीन है। नेक्स्ट, वॉज सोल्ड फॉर 12,000, 16,000 की मशीन को 12,000 में बेच रहे, 4,000 का लॉस। 16,000 की मशीन 12,000 में बेच रहे, 4,000 का लॉस है। इसके लिए मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, हम अकाउंट बनाएंगे और वहां ये चीज देखेंगे। नेक्स्ट, आपको बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हेडिंग डालिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट आएंगे। यहां लिखेंगे ए, पहला हम लोग कौन सी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू कहां से करते हैं? सरप्लस से शुरू करते हैं। कहां से करते हैं? सरप्लस से। देखो कोई सरप्लस दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर दिख रहा है। सरप्लस कितना है? देखो ओपनिंग में 4, क्लोजिंग में 6, 2 लाख का सरप्लस बढ़ गया। लिखेंगे यहां पर, स्टार्ट करेंगे सरप्लस, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। कितने का सरप्लस है? 2 लाख रुपीस का सरप्लस है, आउटर कॉलम में लिख दो। अब बात आती है कि सर सरप्लस में 4 चीजें ऐड करते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, देखो है क्या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व? हमें सर रिजर्व एंड सरप्लस में केवल सरप्लस गिवन था, जनरल रिजर्व नहीं है। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में है क्या? देखो सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिख रहा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्वेश्चन में कहीं भी प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बोला क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजन था, बस उसका नोट नहीं है, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी नहीं है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। तो ये जो 2 लाख है यही हो गया मेरा नेट प्रॉफिट। ये 2 लाख क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक बात है सर। नेट प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करते हैं? नेट प्रॉफिट में सर डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट, लॉस, इंटरेस्ट, ये सब आता है। तो डेप्रीसिएशन है कि नहीं है? सर मुझे क्वेश्चन में अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दे रखा है क्या? देखो सर क्वेश्चन में मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दे रखा था और उसके बारे में ऐसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी बोला है, तो मुझे वहां अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा कि कितना डेप्रीसिएशन है। तो ऐड कर देते हैं पहले। ऐड, क्या क्या ऐड होगा? सबसे पहला डेप्रीसिएशन, इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख देता हूं वर्किंग नोट 1। एक काम करते हैं, डेप्रीसिएशन को 1 मिनट के लिए रोकते हैं, उसके पहले और कुछ है क्या देख लेते हैं। देखो डेप्रीसिएशन के अलावा आता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन में एक चीज थी, इंटेंजिबल एसेट थी। देखो एक कौन सी? देखो इंटेंजिबल एसेट दिख रही है आप लोगों को? कौन सी है? गुडविल है। क्या करा उसको? राइट ऑफ करा है। तो ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने की गुडविल राइट ऑफ करी है? ओपनिंग में 224 है, क्लोजिंग में 80 है, तो हमने राइट ऑफ किया है गुडविल को 1,44,000। गुडविल को कितना राइट ऑफ किया? 1,44,000। कोई बैड डेट्स के बारे में बोला नहीं है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट का खर्चा है नहीं सर। क्यों नहीं है? देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिख रहा है आप लोगों को? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है इसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर रेट नहीं है इसका मतलब हमने कोई इंटरेस्ट दिया नहीं, हमारे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि कितना इंटरेस्ट होगा। रेट होती तो कैलकुलेट कर लेते, रेट नहीं है तो कंसिडर नहीं करना है। बैड डेट्स नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। कोई एसेट बेच के लॉस हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है सर। देखो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला था ना कि हमने 48 जो खरीद में, हमने एक एसेट जिसको 48 में खरीदा, आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 16,000 है। 32 का डेप्रीसिएशन लग चुका है, आज वैल्यू कितनी है? 16। उसको कितने में बेच रहे हैं? 12,000 में बेच रहे हैं। कितने में? 12,000। 4,000 का लॉस है, वो लॉस यहां लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये भी आप वर्किंग नोट 1 लिख दीजिए, वहां पे भी दिख जाएगा आप लोगों को कितने का लॉस हुआ? 4,000 का। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, आप लोग नियर अराउंड 20 to 30 लाइंस एक बार छोड़ दीजिए, उसके बाद एक वर्किंग नोट बनाएंगे, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 1, हमारे पास एसेट के नाम पे क्या था? मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। ठीक बात है। और एक और अकाउंट बनाना है, कौन सा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक बात है। मशीनरी ओपनिंग में कितनी है? देखो मशीनरी कितनी दिख रही है? 20 लाख। ओपनिंग में लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
ओपनिंग में मशीनरी है 20 लाख, क्लोजिंग की कितनी है, क्लोजिंग में है 25,40,000, लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 25,40,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओपनिंग में 3, क्लोजिंग में 4, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग में 3 लाख, ओपनिंग में 3 लाख का डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग में 4 लाख का, टू बैलेंस कैरीड डाउन 4 लाख का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोला, एक बार देखो। सर हमने एक एसेट जिसको 48 में खरीदा था, आज तक उस पर डेप्रीसिएशन कितना लग गया, 32, उसको बेचा है, डेप्रीसिएशन लग गया और बेच दिया। हम लोग क्या करेंगे, जिस एसेट को बेच दिया उसका डेप्रीसिएशन हटाएंगे, तो यहां से डेप्रीसिएशन हटा के मशीन के अकाउंट में ले जाएंगे, टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रीसिएशन इकट्ठा हुआ, 32,000। ये डेप्रीसिएशन मशीन में क्रेडिट करेंगे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 32,000। आया समझ में? ये डेप्रीसिएशन हम लोगों ने कहां ट्रांसफर कर दिया, ये डेप्रीसिएशन ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने मशीन के अकाउंट में। कितने में बेच रहे हैं, 12,000 में। कितने की हो गई वो, 16,000 की एसेट को 12,000 में बेचा, तो बाय बैंक अकाउंट 16,000, सॉरी बाय बैंक अकाउंट 12,000 में सेल किया। 4,000 का लॉस है, बाय P&L, बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लॉस कितने का, 4,000 का लॉस है। आया समझ में? अब हमको करना क्या है, अकाउंट्स को बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को, तो ये आएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बैलेंस आएगा कितना आएगा, 1,32,000 का बैलेंस आया। ठीक है सर, इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, ये आएगा टू बैंक अकाउंट 5,88,000, ये हो गई हमारी परचेज। ये क्या होगी, परचेज। अब आप एक काम करिए, रंग बिरंगा पेन निकालो और रंग बिरंगा पेन जो आएगा उससे मार्किंग करेंगे। सर ये जो हमारा डेप्रीसिएशन है करंट ईयर का, ये होगा ऑपरेटिंग में प्लस। ये चीजें मेरे काम की नहीं है, ये तीनों चीजें मेरे काम की नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस काम का नहीं है और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन काम का नहीं है। ये ओपनिंग क्लोजिंग भी काम के नहीं है और अक्यूमुलेटेड काम का नहीं था। ये जो परचेज आई है ये इन्वेस्टिंग में क्या होगी, माइनस। ये सेल वैल्यू इन्वेस्टिंग में होगी प्लस, सेल वैल्यू इन्वेस्टिंग में प्लस, लॉस ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस होगा। आया समझ में? इन्वेस्टिंग में ये वैल्यू प्लस होगी, सेल वैल्यू, ये लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होगा। एक आपको मजेदार चीज बता देता हूं, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त कोई भी अकाउंट बनाए, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स का बनाए, डेप्रीसिएशन का बनाए, एसेट का अकाउंट बनाए, किसी का भी बनाए, क्रेडिट वाली सारी चीजें प्लस होगी, कहीं भी होगी पर प्लस ही होगी। क्रेडिट में जो भी आ रहा है सब प्लस होगा, डेबिट में जो भी आ रहा है सब माइनस होगा। क्रेडिट वाली आइटम्स प्लस होगी, डेबिट वाली आइटम्स क्या होगी, माइनस। कोई भी अकाउंट है चेक करके देख लेना, क्रेडिट वाली आइटम प्लस हो रही है, डेबिट वाली माइनस हो रही है। आया समझ में? ये तो पता चल जाएगा प्लस करना है माइनस करना है, कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इसके लिए थोड़ा सा तो आपको याद रखना पड़ेगा। आया समझ में? अब करना क्या है कि ऑपरेटिंग में जो जो चीजें प्लस हो रही है वहां लेके जानी है। तो चलिए चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोगों ने डेप्रीसिएशन के लिए जगह छोड़ी थी। डेप्रीसिएशन कितना आया था, डेप्रीसिएशन आया था हमारा 1,32,000। चेक करो डेप्रीसिएशन कितना है, 1,32,000। डेप्रीसिएशन 132 है, 132 को ऐड कर दिया। ठीक है सर, हम लोगों ने लॉस पहले ही ऐड कर दिया 4,000 का। इसकी टोटल लगा लो, इसकी टोटल लगाओगे, इसकी टोटल आएगी आपके 2,80,000। इसकी टोटल कितनी आएगी, ₹2,80,000। ठीक है, ऐड अप करो, ये हो गया आपका 4,80,000। कितना हुआ, 4,80,000। हमारे पास कोई ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या, रेंटल, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम कुछ भी नहीं था सर। क्वेश्चन में कोई रेंटल इनकम नहीं बोली थी, कोई डिविडेंड इनकम नहीं थी, कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं थी और ना ही कोई गेन था। तो ये जो अमाउंट आया 4,80,000, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम लोगों को करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट करने, कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी। करंट लायबिलिटी देखते हैं सबसे पहले। देखो क्या क्या है करंट लायबिलिटी में। ट्रेड पेएबल्स पहले 4,08,000 के थे, अभी हो गए 3,58,000 के। पहले 4,08,000 के थे, अभी 358 के हो गए, कम हो गए। करंट लायबिलिटी कम होगी, माइनस करेंगे, लिखेंगे यहाँ
डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, कितना डिक्रीज, कितना आया 50,000 का डिक्रीज आया। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन 154 के थे पहले, अभी कितने हो गए 1 लाख, प्रोविजंस कम हो गए, लाइबिलिटी कम हो गई, क्या करोगे माइनस, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन 54,000। नेक्स्ट करंट एसेट में देखो क्या क्या काम का है, करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट तो कैश का पार्ट हो जाएगा। इन्वेंट्रीज पहले 242 की थी, अभी 258 की हो गई, 242 से 258 बढ़ गई, क्या करेंगे माइनस, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, 16,000 इन्वेंट्री में इंक्रीज आया। नेक्स्ट आगे देखो क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल 286 से 340 हो गया, ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 286 से 340, तो सारी चीजें लेस ही हो रही है, कुछ ऐड हो नहीं रहा, तो आप लिख लेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना था 286 था, अभी कितना हो गया 340, तो ये हो गया आपका 54,000, ये कितना हो गया 54,000, ये सारी चीजें माइनस हो रही है, आउटर कॉलम में लिखेंगे लेस, कितना आएगा अमाउंट कैलकुलेट करो 1,74,000, ये 1,74,000 माइनस हुआ और कुछ है नहीं, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ये आएगा 3,06,000। क्वेश्चन में टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो टैक्स पेड नहीं है, टैक्स पेड नहीं है तो ये हमारा जो अमाउंट आया कैश जनरेटेड की बजाय आप डायरेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आगे आप लोगों को समझ में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया 3,06,000, यहां मेरा ए पार्ट कंप्लीट हुआ, क्लियर है। एक बार आप यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बनाते हैं फास्ट। देखिए बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं नॉन करंट एसेट वाली हेडिंग। देखो नॉन करंट एसेट में क्या क्या दिख रहा है, नॉन करंट एसेट में एक तो टेंजिबल एसेट है और एक इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल में गुडविल थी जिसको राइट ऑफ मान के हमने ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया। टेंजिबल में हम लोगों ने अकाउंट बनाया था, अकाउंट में हम लोगों को क्या क्या दिखा, हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल और परचेज से मतलब रखते हैं, बाकी प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने सेल करके हम लोगों के पास पैसा आया था 12,000, हम लोगों ने अकाउंट बनाया, उसमें ये चीज़ दिख रही थी कि हम लोगों को एसेट बेच के कितना मिला 12,000, तो लिखेंगे यहाँ पर ऐड सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीन को बेच के कितना आया 12,000, इसको लिखा इनर कॉलम में 12,000। और कुछ ऐड हो रहा है क्या, कोई रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम कुछ ऐड हो रही है क्या, कुछ भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लो इसको प्लस का 12,000। नेक्स्ट लेस, हमने कोई मशीन खरीदी थी क्या, हमने अकाउंट बनाया, देखो अकाउंट बनाया, उसमें हम लोगों को क्या दिख रहा था, परचेज दिख रही थी, कितने की 5,88,000 की, तो यहां लेस करेंगे, लेस परचेज वैल्यू ऑफ मशीनरी 5,88,000। ये जो मशीनरी 588 की परचेज करी एक ही चीज है, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे माइनस में ये जो कैश फ्लो आएगा, ये जो कैश फ्लो आएगा तो इसको लिखेंगे कितना हुआ 5,76,000, नेगेटिव में आ रहा है तो इसको लिखेंगे कैश यूज्ड, और कुछ है नहीं यहां पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ था नहीं, केवल एक मशीनरी के बारे में बोला था, वो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, परचेज सेल ही था उतना हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, कितना आएगा, ये आया ₹5,76,000। अब बात आती है सी पॉइंट की, सी में क्या है, सी में आएगा सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक बात है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैपिटल और बोरोइंग्स। देखो कैपिटल में क्या क्या गिवन था, कैपिटल में शेयर कैपिटल थी, कोई बाइफरकेशन नहीं था, बस वहां बोला था 22 से कितनी हो गई 24 बढ़ गई, 2 लाख रुपए की कैपिटल बढ़ गई, पैसा आया, यहां लिखेंगे ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना आया
2 लाख रुपए आया, ठीक बात है सर। कैपिटल तो हो गया। बोरोइंग्स में क्या क्या है? बोरोइंग्स में देखो हमारे पास में नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, कितनी 340 थी 480 हो गई, बढ़ गई, कितनी बढ़ी 1,40,000 की बोरोइंग्स बढ़ गई। कोई बैंक ओडी, बैंक सीसी, डिबेंचर्स अगर कुछ अलग से दे रखे हैं क्या? कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला है कि सर बोरोइंग्स 340 से 480 होगी, बोरोइंग्स बढ़ गई, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख सकते हो सकता है डिबेंचर्स हो इसलिए मैंने इशू लिखा। तो कितना था? 1,40,000। देखो शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई डिविडेंड है क्या? कोई डिविडेंड नहीं था, ना प्रपोज ना इंटरिम, कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं बोला था, तो हम लोग करेंगे क्या? इतना सा किया, ये 2 चीजें ऐड हो रही है, लेस होने का कुछ भी नहीं है, ये ऐड किया 3,40,000, टोटल आया 3,40,000 पॉजिटिव का। ये जो 340 आया इसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक बात है सर। कैश फ्लो आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, यहां तक बात खत्म होगी। अब बात आती है डी पॉइंट की। डी पॉइंट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट कैश फ्लोज, लिखेंगे यहां पर डी, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज से कितना कैश फ्लो हुआ। देखो हम लोगों ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों लिख लिया, तो तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो देखते हैं। ऑपरेटिंग का कैश फ्लो कितना था? 3,06,000। इन्वेस्टिंग का माइनस में था कितना? 5,76,000 और फाइनेंसिंग का 3,40,000। तीनों की टोटल करो, क्या अमाउंट आएगा? देखना इसका अमाउंट कितना आ रहा है, इसका आएगा 70,000। कितना आएगा? 70,000। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज कितना आया? 70,000। हम लोग ई पॉइंट में लिखते हैं ऐड, क्या ऐड कराते हैं? ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आएगा? एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो गिवन है, और एक करंट इन्वेस्टमेंट्स। हम लोगों को ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखने हैं, यहां पर हम लोग कंसीडर क्या क्या करेंगे? एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो गिवन थे, और उसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट्स। देखो कितना गिवन है हमारे को। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग में है 7,50,000, तो यहां लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 7,50,000 के हैं ओपनिंग में, ठीक है सर। नेक्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग के कितने हैं? 3 लाख के, तो यहां लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना? 3 लाख। इसकी टोटल हो गई 10,50,000। कितनी होगी टोटल? 10,50,000। ये 70 जो आया, ये जो 70 आया, इस 70 में जब हम लोग 10,50,000 ऐड करेंगे कितना होगा? ये होना चाहिए 11,20,000। और ये 11,20,000 क्या आना चाहिए? ये 11,20,000 आना चाहिए मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये क्या आना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। लिखेंगे यहां पर एफ पॉइंट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आना चाहिए? 11,20,000 आना चाहिए। अगर 11,20,000 आ जाएगा तो इसका मतलब मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नहीं आता है तो हो सकता है कहीं मिस्टेक है। क्लोजिंग में देखो कितना कितना था? क्लोजिंग में मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 640 था। लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 6,40,000, ठीक है सर। उसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट्स क्लोजिंग में कितने हैं? देखो करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने दे रखे? 4,80,000। लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स 4,80,000 के। इनका टोटल देखो, इनका टोटल भी कितना आ रहा है? 11,20,000। इसका मतलब मैंने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट किया है ये बिल्कुल सही है। आ गया समझ में? काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। आप लोगों को करना क्या है, जब भी आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ उससे पहले एक बार बैलेंस शीट या जो भी डिटेल आपको गिवन है उसको अच्छे से पढ़ लो। जब आप लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखिए। मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि सर जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करो तो लाइबिलिटी मेरे काम का नहीं है और फाइनेंसिंग में एसेट मेरे काम का नहीं है। आया समझ में? इतना सा ध्यान रखना, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसानी से बन जाएगा। ये एक बार आप लोग पॉज करके नोट डाउन करो, उसके बाद कुछ और बात करनी है फास्ट। देखिए
आज हम लोगों ने बात करी कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स जो आएंगे एग्जाम में, उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया, ये भी बोर्ड का एक क्वेश्चन है 2015 अटेम्प्ट का। तो 2015 मार्च के अंदर जब ये क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी। और एग्जाम के अंदर जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आते हैं, उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं। इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बोला है, काफ़ी ईजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए। आज हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किया, इस न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों को ज़्यादा कुछ चीज़ें बोली नहीं थी करने के लिए। हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना था और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोगों को एसेट के बारे में बोला था। तो हम लोगों ने एसेट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया। आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस और करेंगे, जिसमें हम लोग एसेट के अलावा हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। उसके अलावा हम लोगों को हो सकता है इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़े, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनाना पड़े। ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। आने वाली जो वीडियोस होगी उसमें आप लोग क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उन चीज़ों को, उन क्वेश्चंस को मैं जितना हो सकेगा वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे, कुछ और देखेंगे। तब तक अपना प्यार, अपना सपोर्ट और लाइक और शेयर करते रहें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।